Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia. We are back with our drama club from Karachi. क्या हाल है शाजिया? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ी चमक रही हैं, दमक रही हैं आप. कराची का जो है ना चाम ऐसा है. और कराची की गर्मी आप पे अच्छा असर कर रही है. कोई गर्मी नहीं है कराची में. आप बाज़ल आ जाए स्विट्जरलैंड, आपको पता चलेगा गर्मी क्या होती है. हमसे पूछो, अच्छा भला मौसम हुआ था फिर गर्मी हो गई है. कोई हब्स हो रहा है. कल और परसों बारिश की फोरकास्ट है. मैं इधर ही बैठी हूँ, मुझे सब पता है बच्चा. हाँ. चुपती वाली जो धूप हो रही थी ना हमारे ऊपर. नहीं भाई, हमें तो गर्मी लग रही है. सॉरी, हम तो खुश थे कुछ दिनों से कि मौसम अच्छा है. नाउ इट्स बैक टू. अल्लाह मियाँ की रहमत होती है. बारिश आने वाली है, उससे पहले थोड़ी थोड़ी हब्स भी बर्दाश्त करना होता है. So we have मुझे कबूल नहीं जीवन नगर. 2 minutes. So first of all I wanted to thank everyone. लोग बड़े एक्साइटेड हो गए थे कि हमने पिछला जो ड्रामा कब किया था और बड़े खुश थे. हम भी बड़े एक्साइटेड थे, हम भी बड़े खुश थे. एक कमेंट था मुझे बड़े मज़े का लगा और मैं उस पर पहले राबिया से कहूँगी जवाब दे, फिर मैं बताऊँगी राबिया क्या कहती. किसी ने लिखा था, किसी बड़े कंसर्न्ड एंड बहुत क्या कहते हैं कमिटेड एंड डेडिकेटेड फॉलोअर ने लिखा था कि जी आई थिंक राबिया एंड शाजिया शुड डू अ प्यार ज़िंदगी कराची नाउ एंड गो टू ऑल देयर फेवरेट प्लेसेस. अच्छा ठीक है, तो इसका आपके पास कोई जवाब है? हम करेंगे लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होगा. अगर टाइम होता तो हम ज़रूर करते और मौसम थोड़ा बेहतर होता. अगर आप देखें तो हमारा ये सेगमेंट इस वक्त रुका हुआ है. ये हमें ख्याल आया था, इट्स नॉट दैट कि नहीं आया था, लेकिन शाजी के पास कुछ दिन है और हमें शाजी से बहुत काम कराने हैं जो आपको सामने नज़र नहीं आते, वो बिहाइंड द सीन्स चल रहे होते हैं. तो प्रायोरिटी पे वो काम आ रहे हैं. नहीं, राबिया बहुत ज़्यादा काम कर रही है मुझसे. आई एम नॉट डूइंग दैट मच. एंड दूसरा ये कि मौसम नहीं है, सो इतनी गर्मी में हम नहीं जा सकते. लेकिन अगर हमें टाइम निकला तो क्या पता हम रिकॉर्ड कर लें एंड यू गाइस माइट गेट अ सरप्राइज. यू नेवर नो. या हो सकता है हम इस पे काम कर रहे हो और हम आपको नहीं बता रहे हो. सो यू जस्ट हैव टू कीप वाचिंग. आखिरी वाली थोड़ी सी छोड़ी मारी है लेकिन कोई बात. So you just have to keep watching Fuchsia and then find out what happens. और पूरा देखिएगा शुरू से एंड तक. सिर्फ अपने ड्रामे को नहीं देखिएगा. नहीं, इसकी बात नहीं कर रही. मैं कह रही हूँ Fuchsia को अगले कुछ महीनों सालों तक देखते रहे, शायद ये आ जाए कभी भी. You never know. तो बड़ा अच्छा पुरखुलूस जवाब दिया है. मैं तो मैं क्या कहती हूँ मतलब सिर्फ ऑडियंस नहीं, मनसब सामने बैठे हैं. एडिट में नहीं काटिएगा. मैं भी यही हूँ, एडिट में नहीं कटेगा. राबिया का जवाब ये होता. पहले शाजी जाती कहती राबिया यू नो दे आर सेइंग दिस, क्या हमें करना चाहिए? राबिया, शाजिया Do you think they would be interested in seeing you and me? मतलब सोचो नहीं, मतलब तुम सिर्फ सोचो. हाँ, मतलब इसका पॉइंट क्या है? तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करियो. मैंने तो नहीं किया अपने आप को अंडर एस्टिमेट, वरना फिर हम ड्रामा कब क्यों कर रहे होते हैं. हाँ ये तो है. लेकिन ये बिहाइंड द सीन्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है. ये सामने राबिया ने आपको बता दिया क्या होता है. चलें. तो भाई ये मेरा टैलेंट है, मैं हर जगह से निकल जाती हूँ. ऐसे निकल गई है ये अभी भी. ओके चलो, आपने कुछ और बात कहनी है बट उसके बाद मैं ड्रामों की लिस्ट स्टार्ट करती हूँ. आप शुरू कर दें. ड्रामों की लिस्ट काफ़ी देर हो गई है. या आज हमारे पास बहुत ढेर सारे ड्रामे हैं. सो वी हैव मुझे कबूल नहीं, जीवन नगर, यूं ही, नौरोज़, 22 कदम, फेरी टेल 2, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जन्नत से आगे एंड रज़िया. बिल्कुल. तो आप किससे स्टार्ट करिए? नौरोज़ से. So we can start with Nowroz. Okay. Yeah. All right. So interesting कि उन्होंने से कनेक्ट किया कि मावरा का कैरेक्टर जो है वो रिश्तीना गई उन साहब के पास जो दुनिया से कट के बैठे हुए. लेकिन मुझे मज़ा आया कि उन्होंने उससे बोला कि भाई क्या हो गया, तुम मेरी तो ज़िंदगी गुजर गई, तुम तो वो हो जो चेंज ला सकती हो. एंड दैट वाज द मेन पॉइंट कि उन्होंने उसको उस डायरेक्शन में डाल दिया. और अच्छा है क्योंकि उससे फिर रश्तीना एक डिफरेंट जर्नी पे चलना शुरू हो गई. एंड वही जो तुमने पिछली बार बात कही थी, जो मैंने नहीं सोची थी कि नाउ आपका सवाल था. हाँ, मेरा क्या सवाल था? मैं भूल गई. आपका सवाल था कि भाई क्यों दिखाया था उन साहब को, क्यों? मुझे अभी भी लगता है कि वो उन साहब को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी. ऐसे ही, सॉरी विद अपॉलजीज, आई थिंक उसमें वो एक्स्ट्रा सीन्स और इतनी एफर्ट जाके शूट करके ये ख्याल रश्तीना को खुद भी आ सकता था. कहीं भी किसी गरीब को या किसी भी अंडर प्रिविलेज इंसान के साथ कोई ज़्यादती होते हुए देख के या कुछ करते वो रश्तीना को, क्योंकि रश्तीना की बेसिक नेचर आपने ऐसी दिखाई है जो सही बात करती है, सच्ची है, ऑनेस्ट है, तो ये भी हो सकता था. या आई एम रियली ग्लैड दैट द ड्रामा इज स्टेइंग ट्रू टू अ गुड नैरेटिव कि वो दिखा रहे हैं कि क्योंकि हम कह रहे थे ना टाइप कास्टिंग बहुत कर देते हैं इन्फ्लुएंसर्स को या सोशल मीडिया यूजर्स को, तो दिखा रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. सो दे टुक अ लॉन्ग रूट. Yes, they took a long route, but I still feel I am with you on this also. But मेरा थोड़ा सा कंसर्न फिर भी रहता है क्योंकि हो सकता है जिन्होंने वो एपिसोड देखी हो उन्होंने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखी हो सकता है कोई वही क्लिप लगा के वायरल कर दे. सो जब भी कोई आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा है एंड इफ़ इट कंसर्न सर्टन यू नो
environment या एक concept या एक तबका, तो उसका बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू होना मुझे लगता है ज़रूरी है. पता है क्या, एज वी आर टॉकिंग आई एम थिंकिंग कि रिश्तीना जब पॉपुलर हुई थी और जब उसके क्लिक्स बढ़े थे सोशल मीडिया पे, तो वो एक सेंसेशनल और वायरल चीज़ की वजह से वायरल हुए थे. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बहुत दफ़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते किसी और चीज़ से हैं, एंड देन आगे जाके वो सोचते हैं कि मैं ये तो कर रहा हूँ बट आई हैव ऑल दिस इन्फ्लुएंस एंड आई कैन डू सो मच मोर. तो जिस चीज़ की वजह से वो फेमस होते हैं वो ऐसी कोई मीनिंगफुल चीज़ नहीं होती जिससे दुनिया बदल सकते हैं वो, लेकिन अब वो कर सकती है क्योंकि उसको इससे शायद वो फॉलोइंग नहीं मिलती सैडली. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हिच नाउ शी कैन यूज. लेकिन ये डिफरेंट पॉइंट है. हाँ. जो पॉइंट उन्होंने बोला, उन्होंने ये बोला था कि सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये करें, while it is true कि some social media influencers might be doing content which might not make sense, और कुछ ऐसे हैं जो इतने बड़े नहीं हैं but still their content is very meaningful, और वो ये चीज़ कर रहे हैं कि हमें व्यूज़ ना मिले और हमें शायद लाखों करोड़ों लोग फॉलो ना करें, लेकिन हम फिर भी अच्छा कंटेंट करें. सो यू कांट डिसरिगार्ड देम. जी, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाया करें, मैं ऐसे करती हूँ. आज शाजिया बहुत सेंसिटिव मूड में है भाई, सॉरी मैंने कुछ नहीं बोला, ये मेरा मतलब नहीं था. नो आई एम लिसनिंग. इट्स गुड द रैपर इन फ्रंट, सामने आमने सामने बात हो रही है. अच्छा जी, उनका रुस्तम का पोल खुल चुका है. हाँ वो अच्छा मुझे समझ नहीं वो कहाँ से आया, फिर जब उन्होंने बाद में बताया कि वो तो लैंड माफिया में इन्वॉल्व है तो इसलिए वो वहाँ पे था, तो इट वाज इंटरेस्टिंग. और वो तुम्हारी बात थी उसमें, क्योंकि मैं बड़ा डिफेंड कर रही थी, मैं कहती थी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं करता होगा, बट यू सेड नो. भाई यही तो प्रॉब्लम है ना कि जीवन नगर में भी जो बबर शाह का कैरेक्टर, इधर भी आपने एक करप्ट कैरेक्टर को हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट किया है दैट वी आर लाइकिंग हिम, सो इट इज़ क्वेश्चनेबल. हम मैं अपने आप को भी कह रही हूँ कि इट इज़ क्वेश्चनेबल फ्रॉम माई साइड, बट इट इज़ क्वेश्चनेबल फ्रॉम द कंटेंट, फ्रॉम द ड्रामा क्रिएटर्स ऑल्सो. सो मुझे नहीं पता इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ बैलेंस ज़रूर आना चाहिए इसमें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक लड़की को एक पुलिस वाला नज़र आए जो रिश्वत लेता है बट वो बड़ा गुड लुकिंग और उसके साथ बड़ा सॉफ्ट है और वो गलत चीज़ें भी करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ ड्रामों में वो ऐसे कैरेक्टर्स देख रही है तो उसको लगेगा इट्स ओके टू बी इन्वॉल्व विद दैट पर्सन. ऑल्दो आई हैव टू से कि रिश्तीना का रिएक्शन अच्छा था. शी सेड तो उसने गलत काम किया. एवरीबॉडी इज नॉट रिश्तीना. हाँ, उसकी दोस्त इज नॉट रिश्तीना ना. दोस्त ने कहा उसने हमें इतना मदद की थी, हेल्प करी थी, उसने कहा हाँ लेकिन उसने गलत किया था. तो दोनों साइड दिखा दिए. एवरीबॉडी इज नॉट रिश्तीना, यस, एंड रुस्तम इज क्वाइट लाइकेबल एक्चुअली. सो और वो जिस तरीके से किया था हमें अच्छा लग रहा था. भाई रिश्तीना को छोड़ो, हम उसके फैंस हो गए थे. देन आई हैड टू स्टॉप माई सेल्फ एंड टेल माई सेल्फ कि नो, ही इज इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज ऑल्सो. वो अगर रिश्तीना उसको पसंद नहीं आती तो रिश्तीना का इस वक्त तक कुछ हो चुका होता. भाई जो सोल्यूशंस देना आपको ज़िंदगी में, और फिर वो थोड़ा सा गुड लुकिंग भी हो, आदमी हो, टेक चार्ज भी हो, तो फिर ये हो जाता है. अब इसका तो ये हुआ रुस्तम के साथ भी, अब हम क्या कहें. ठीक है. Is there anything else we need to discuss? I don't think so. I think we are waiting for the story to go forward. Okay. जीवन नगर मुझे कबूल नहीं और मुझे कबूल नहीं. Up to you. मुझे कबूल नहीं. ठीक है. इंटरेस्टिंग एपिसोड्स. यस, मुझे मज़ा आया देख के दोनों एपिसोड्स. एंड डू यू थिंक उसकी जो बहन है उसकी सही सज़ा है कि अब वो अपने सामने अपनी बहन को तड़पते हुए देखेगी और अपने मियाँ का भी असल रूप देखेगी. मैं बहुत दिल से मेरे निकल रहा बिकॉज आई वाज सो एंग्री एट हर. यस. अच्छा, वो उसको अब दिखा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उसको सेकंड थॉट्स, लेकिन वो फिर पिघल गई जब अरसलान ने कहा कि नहीं नहीं और ब्ला 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 जो भी, और मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अब वो फिर देखेगी कि उसकी बहन के साथ कैसा सलूक हो रहा है. सो आई होप के शी स्टैंड्स अप. मतलब मैं सिर्फ ये सोची थी शाजिया कि अगर आप उसकी जगह होते तो कितना मुश्किल हो ये देखते हुए कि आपकी बहन के साथ ये हो रहा है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. यस. सो आई रियली फील दैट आई वांट टू शो दिस, आई वांट टू सी दिस साइड इन हर इन द कमिंग एपिसोड्स, क्योंकि उसको एहसास होना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है. बट एट द सेम टाइम राबिया, आई एम टोटली विथ यू. मैं सिर्फ सोच रही थी कि एक छोटी सी विंडो थी मायरा के पास जब उसने कहा था रात को कि तुम भाग जाओ, बट मायरा ने कहा नहीं. एंड वो भी मायरा वाज आल्सो करेक्ट कि अम्मी का क्या होगा, उनके ऊपर क्या होगा. मायरा क्यों भागे? तो फिर क्या करती? फिर उसकी बहन कहती कि मैं नहीं कर रही. मायरा अगर भाग जाती, तुम्हारा ख्याल में आतिर के घर वाले उसको एक्सेप्ट करते? नहीं करते. ऑलरेडी इतने मसले. आई टोटली एग्री. और फिर उसमें फिर वो तलाक का मसला होता. वो कहता मैं तलाक नहीं देता. ऑल दोनों ने निकाह फिर किया, लेकिन उसको वो कोई भी टेक्निकल पॉइंट क्या करती? बहन कह देती कि मैं नहीं कर रही. हाँ, बहन कहती है अरसलान से दैट इफ यू रियली लव मी you need to choose me over everything else. It cannot be connected with anything else. और ये नहीं करेगी शादी. और ये तो चाहे इसमें मायरा इन्वॉल्व होती या नहीं होती, this should have been a case
इन एनी केस वो किसी भी लड़की के लिए होना चाहिए ना, ये लड़के के लिए। आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपकी चॉइस, आपको चूज करना किसी कंडीशन पे तो बेस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, सो ये आप सही कह रही हैं। आई थिंक वो राज जब उसको यू सी बिकॉज सबको स्ट्राइक दे, उसको काफ़ी देर से स्ट्राइक हुआ कि गलत हो रहा है, तो फिर उसको उसी वक्त अरसलान को फ़ोन करना चाहिए था, कहना चाहिए था सलमान की बात ख़त्म करो, अब तुम मेरा और अपना बता दो क्या वो भी। एंड देन फिर उसकी दूसरे दिन, वो शादी के दूसरे दिन जो दिखाते हैं कि उनकी खाला पुप्पो जो है वो सब्जी बना रही हैं और वो ससुर आ जाते हैं पुप्पा और कहते हैं आई वाज सो मीन, एंड देन पुप्पो इज अगेन टेकिंग दैट फ्रॉम हिम। सो जब औरत खामोश रहती है तब क्या होता है, यू नो, जबकि वो कोशिश कर रही है। अब तो तुम्हारी 2 बहुएं आ गई हैं, तुम्हारे 2 बेटे हैं, टेक अ स्टैंड, हाउ कैन यू से खाना नहीं बनेगा? बिल्कुल, यू नो, इट्स लाइक क्रेजी। आई कुडंट अंडरस्टैंड, आई वाज लाइक किस लेवल पे जा रहे हैं। आतिर के माँ बाप का रिएक्शन, व्हाट डू यू थिंक? आतिर की जो अब्बा है ना, उनका दिमाग और उतना ही घुमा हुआ है जितना सलमान के अब्बा का घुमा हुआ है। सो बेसिकली देखिए, यू कांट ट्रीट अ ग्रोन अप मैन लाइक दैट, अ ग्रोन चाइल्ड लाइक दैट। सो आई वुड हैव लाइक टू सी कि थोड़ा सा यहाँ एक पेरेंट के सेट में तो दिखा देते ना थोड़ी। अब वो आतिर को इतना सुपर हीरो बनाएंगे तो इट्स अनफेयर। लेट्स शो कि हमारे पेरेंट्स भी थोड़े से रोल मॉडल्स बन सकते हैं। व्हाई नॉट? व्हाई ऑलवेज हैव के यू नो देयर इज दिस ग्रेट मैन हु इज देयर टू सेव यू थ्रू आउट। बट सलमान की देखो स्कीमिंग कि वो उसको ले गया वहाँ और उधर गन निकाल ली। सो सलमान इज समबडी दैट एक्सपेक्टिंग दैट। हाँ, मैं होप, मुझे पता था पैसे तो नहीं वो लेगा, उसकी ईगो का मसला है। और उसको ये देखो, अब कह रहे जॉब करो, उसको पता है कि ये मेरे पास सोने की चाबी मिल गई है, सोने का खजाने की चाबी मिल गई है, मैं इसको अब चलाऊंगा। उसको वापस, कितना कमीना होगा, उसको भेजेगा वापस उस जगह। एंड दे ऑलवेज शो सलमान डूइंग ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, मतलब सबकी शक्लें हक्का बक्का उसको देख रहे हैं एंड दे ऑल फीलिंग ऑकवर्ड एंड वो लगा हुआ अपना, और पहले भी वो ऐसे ही कर रहा था, तो उसका दैट इज इंटरेस्टिंग द वे दे शो इट। अच्छा, मुझे अम्मा पे बहुत गुस्सा आया अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उफ, आई कांट स्टैंड हर। हाउ कैन अ मदर डू दैट टू हर डॉटर? It's just and it's not fair to the character because I expected more from that. I thought कभी ना कभी तो वो झुकेंगी, कभी तो उनको समझ आएगी. नहीं, it's not happening because she's totally broken now. She's completely broken. उसने तो give up कर दिया। उसने give up कर दिया। वो कहती है ना कि अब तो मैंने जिंदगी इधर ही गुजारनी है। I don't know what will wake her up and she will take a stand of course inshallah. So जी ठीक है। और दूसरा इसके बाद we have जीवन नगर, यूं ही जीवन नगर कर लें, जीवन नगर कर सकते हैं। Okay. भाई, I am absolutely loving the stand on animals and on the protection and care of animals. और इतना deep उन्होंने dialogue दिया. Do you agree with the dialogue? कि अगर जानवरों के साथ अच्छा करेंगे तो सोसाइटी भी अच्छी होगी. Something very deep to think about. Not that I ever ऑनेस्टली मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा, बट सही कह रहे हैं। अगर आप यू नो इट रिफ्लेक्ट्स कि सोसाइटी किस तरीके की है। बेसिकली शी सेड कि आपकी आदत निकल जाएगी कि आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, बिला वजह मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो जब आप एक पे जुल्म नहीं करेंगे तो फिर आप दूसरे पे भी शायद जुल्म ना करें। तो बट आई लव द वे दे शोड द एग्जीक्यूशन कि मैंने सोचा कैसी जगह लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, बट अच्छी जगह थी एंड देन दे ट्रांसफॉर्म्ड इट ऑल्सो। उन्होंने वो तो पूरा प्रोसेस ही बड़ा अच्छा था जब मुन्नी आके बैठी। आई वाज गोइंग टू से बाबू नाम है ना, क्या है वो बाबू जो उनका अकाउंटेंट है और सारा करता है, आई थिंक बाबू, बट आई एम तो नॉट वो श्योर। उसको कहता है ना चलो यहाँ से, यासिर साथ होता है, कहता है चलो यहाँ से, वो चाय पियेंगी ना आप, प्लीज लाइक जगह खाली करो, इनका भी अपना ड्रामा चलेगा। एंड देन वो बड़े उससे कहती हैं आप बड़े क्यूट लग रहे हैं, एंड इज कंप्लीटली यू नो उनको नहीं समझ आती एम्बैरेस्ड कि क्या रिएक्शन। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुल गए उनके सामने, काफी बता दिया। अभी भी उन्होंने फाइनल तो नहीं बताया जो वो जानना चाहती है। उसके बाद भी उसने कोशिश बहुत की, लेकिन बाबर शाह ने अभी तक बताया नहीं है। इट्स अ वेरी सटल मूव इन आवर ड्रामा, जो वो दिखा रहे हैं कि लड़कियां या औरतें जो हैं वो जाके भी ये कह सकती हैं, कर सकती हैं, एंड दे आर नॉर्मलाइजिंग इट। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल द वे इट्स डन। शी इज क्लियरली टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। शी इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड शी वांट्स टू नो, शी इज क्यूरियस कि आपके साथ क्या कहानी थी, अपनी कहानी तो बता दी। सो इट्स लवली, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, दूसरी तरफ गुरु लाली जो है वो तैयार हो गई हैं। वो जो उसने बोला ना एंड में, वो तो सच अ सरप्राइज। मैंने कहा ओहो, गुरु लाली अब पूरे एक्शन में आ गई हैं, और उन्होंने जबरदस्त यू नो सब हैरान रह गए, क्योंकि उनका ख्याल था कि अभी भी शायद नहीं चल पाए, यू नो। नो, शी इज ऑल रेडी। सो इट्स इंटरेस्टिंग, मजे की एपिसोड थी, अच्छा लगा था, कुछ ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं हुआ। बट आई लाइक दैट फकीरे का ट्विस्ट, जो वो जेवर उसके मिले हैं, एक तो जो बेचने की कोशिश कर रही थी, मैंने कहा ये फंसी अब, बट देन आई वाज थिंकिंग कि और कैसे करेगी।
اچھا جب اس نے سنار کو کال کی, سنار نے کال کی تو میں سمجھی کہ وہ اس کو پتہ ہی کس کے زیور ہیں اور یہ اس کو بلا لے گا اور اب ان پہ چوری کا الزام رہے گا, لیکن وہ تو کوئی اور ہی کہانی نکلی کہ وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا صرف ایک کڑا تھا, اس نے کہا یہ بڑے قیمتی وہ ہیں, اور لیکن اس کے بعد پھر پورے محلے والے. اچھا آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ کیوں اس نے دکھایا نا, جب محلے والوں نے بولا کہ زیور دکھاؤ, خزانہ دکھاؤ, پورا دکھایا, کیوں دکھایا پورا؟ اسٹوپڈ ہے نا, اس لیے بیوقوف سمپل آدمی ہے. بٹ اس کی بیٹیاں مجھے لگتا تھا شاید وہ روک لیں, انہوں نے بھی نہیں کیونکہ روکا. اس نے یہ کہا نا کہ بابر شاہ نے کہا تھا کہ فقیرے کے گھر سے جو ملے گا وہ میرا ہوگا, تو اس لیے ہی فیلٹ ہی اونڈ اٹ, اس نے چوری تو نہیں کری, تو اس لیے وہ دکھا رہا تھا کہ مجھے یہ ملا. لیکن پھر بھی آپ نہیں دکھائیں گے نا, آئی وش کہ اس کی بیٹیاں اس کو منع کرتی. بیٹی نے تو بیوقوف نے شروع کیا تھا. اچھا پھر مجھے اینڈ کا بہت بورنگ لگا جب وہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, پہلے وہ ایک بندہ خود جو ہے وہ موبائل فون والا وہ کلیم کرتا ہے, پھر دوسرا کلیم کرتا ہے, وہ مجھے بہت بورنگ لگا. آئی تھنک دے ور جسٹ شوئنگ ٹو می بیکاز جیون نگر میں کوئی میسج ہوتا ہے ہمیشہ کہ یہ جو ہے نا ہیومن نیچر ایسے ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ مر گیا ہے, اس کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے اس کو اس طرح ہیلپ کیا, یہ کیا, اینڈ دین کہ ہم سب کا حصہ ہونا چاہیے, وچ از ویری سیڈ بٹ ویری ٹرو. ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب کی نظر ہے اس کے اوپر اب کہ ہم سب کو چاہیے. اینڈ آلسو آئی تھنک کہ کس طرح اس کی قسمت بدلے گی, کہ اس کو بالکل ہی لو سے لو لائف سمجھتے تھے اور اب یہ صرف پیسوں کی وجہ سے کہاں پہنچ جائے گا. That's true. وہ ایکچولی پورا جیون اگر خرید سکتا ہے. ہاں پورا. سو یس نیکسٹ ڈراما. اوکے جی, کون سا ہے ہمارا نیکسٹ ڈراما؟ وی کین ڈو یوں ہی. اوکے جی, تھوڑا سا ڈگمگا رہا تھا یوں ہی, بٹ آئی کوڈ. کیوں ڈگمگا رہا تھا؟ کیونکہ ایک فیصلہ ہو چکا تھا اینڈ آف دا لاسٹ قسط, ٹھیک ہے, لیکن پھر جب شروع کیا انہوں نے تو اس میں مجھے لگا کہ ایوری تھنگ از نارمل ہو گئی تھی. میں نے ٹکٹ بک کر دیا, ذرا مجھے نارمل لگ رہا تھا. دل میں شکوہ تو تھا نا, اس وقت بھی وہ دکھ میں تھی اور شوق میں تھی جب پچھلی ایپیسوڈ میں بھی داؤد نے یہ بولا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی مجھے روکنا چاہتے ہیں. تو وہ شکوہ ہے, یہ ایک بڑی انہوں نے نیچرل جو عورت کی ایک نیچر ہوتی ہے نا کہ وہ ناراض بھی ہوتی ہے لیکن بتاتی نہیں ہے میں ناراض ہوں, وہ چاہتی ہے کہ مرد اس کو منائے. یہ ادھر ایگزیکٹلی وہی سائیکالوجی چل رہی ہے. وہ عجیب سی کنفیوژن میں ہے کہ اس وقت وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ اسے روکے, وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ چلی جائے, وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ ان کا رشتہ نہ ٹوٹے. So how is all of this possible? I don't know. If Dawood listens to Dada, then everything is possible. But Dawood نے کہہ دیا وہ نہیں جائے گا. Dawood is very clear. تو پھر Dawood بھی نہیں سن رہا. نہیں, Dawood سن رہا ہے. Dawood نے بول دیا میں نہیں جاؤں گا. لیکن کم یہ کیسے, دیکھو Dawood تو ریئلسٹک ہے. Dawood نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں رہنا چاہتی, میں نہیں رہنا چاہتا, میں نہیں جانا چاہتا, تو کیا ہے ہم رشتے کو ختم کرتے ہیں. کم کہہ رہی ہے میں وہاں چلی جاؤں گی تم یہاں رہو گے لیکن رشتہ ختم نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے نا, فوراً رشتہ کیوں ختم کر رہے ہیں, ذرا تھوڑا سا سیپریشن کریں. اس نے کوئی امید دی ہے؟ Because they both love each other. That is the biggest umid of all, and because of that there should never be a divorce. No, I am with Dawood because یا تو آپ امید دیں, یا تو آپ بولیں ٹھیک ہے میں جاؤں گی, میں 6 مہینہ دیکھوں گی, if I maybe I'll come back. You are clear you're not gonna come back. Dawood is clear he's not gonna go back. دیکھو تو پھر میرا تو میں تو Dawood کے ساتھ ہوں کہ مانتا نہیں, اس کے اوپر نا اتنا وہ اس کا ڈیورس کا چھرا نہیں پھیرنا چاہیے. 6-8 مہینے 1 سال بھی انتظار, کبھی کبھی جب دیکھو ڈسٹینس میکس دا ہارٹ گرو فونڈر, ٹھیک ہے, اینڈ فیملیارٹی بریڈس کنٹیمپٹ. تو پھر داؤد بیچارہ شاید اس میں ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ وہ نہیں ہوتا آپ ضد میں آ جاتے ہیں, آپ ضد میں نہیں, لائک اٹس لائک یو نو right now Dawood is not just saying کہ میں نہیں جا رہا, Dawood is actually upset because of George. ورنہ وہ رشتہ ختم نہیں کرتا, ورنہ شاید وہ کہہ دیتا کہ تم چلی جاؤ. اٹس ناٹ جسٹ جارج, آئی فیل ہی از جسٹ ہرٹ دیٹ تم میری اتنی سی بات نہیں سن سکتی تھی, اور پھر سونے پہ سہاگا تم جارج آ بھی گیا, اور وہاں پہ بھی دیکھو وہ بھی ایک عجیب سا سین کہ یو آر بریتھ ٹیکنگ, پتہ نہیں کچھ ایسے بولتا ہے. اچھا وہ پلٹ گیا نا, یہ ہاتھ پکڑنا نہیں سمجھ آیا مجھے, سین کی سمجھ نہیں, سوری, کیونکہ اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا, اس کے بعد ہی لیفٹ, یا تو اس کے بعد بھی کچھ وہ اس کے اوپر کچھ یو نو لائن مارتا یا کچھ کرتا, تو مجھے اس سین کی سمجھ نہیں آئی, یا وہ صرف انہوں نے داؤد کی سننے کے لیے when he held his hand داؤد نے نہیں دیکھا تھا. مجھے یہ لگتا ہے داؤد اس کے بعد آیا تھا, اس کے بعد آیا تھا, تو مجھے پھر ہاتھ پکڑنے کا سمجھ نہیں آیا کہ داؤد نے نہیں دیکھا, اور مجھے یہ نہیں سمجھ آیا کہ کیم کا جو رپلائی تھا وہ بھی یہ نہیں تھا کہ بھائی آئی لائک مائی ہسبینڈ اور آئی ایم ان لو. کیم کا رپلائی تھا یہ لوگ بڑے مختلف ہیں. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ایگزیکٹ, تھینک یو, شکر ہے آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے. نہیں تو وہ شکر ہے آپ کچھ کہہ رہی ہیں, آپ کو تو کیم فرشتہ لگتی ہے. جب تک وہ بیٹھا ہوا تھا نا محفل میں, اور وہ بڑا ایکچولی مزے کا سین تھا کہ سب اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے شکر داؤد آ گیا, وہ بات کر رہے ہیں. لیکن وہ ٹل دین آئی واز لائک اچھا چلو مے بی اٹس اوکے. لیکن پھر جو اسٹوپڈیٹی کری نا اس نے
जॉर्ज ने, दैट अनॉयड मी, या दैट वाज नॉट फेयर ऑन नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उसका क्या सारा मकसद था। और थोड़ा सा किम भी मसले में आ गई थी और एक्सप्लेनेशन देती है कि मैंने नहीं बुलाया, वो खुद आया। तो वो जॉर्ज साहब क्यों आ गए थे, वो जॉर्ज को कहती भाई तुम यहाँ बिन बुलाया जाओ, मैं नहीं। अच्छा वैसे आप जो कहती हैं ना, उन्होंने समझाया भी, उसने कहा मैंने शुरू में लोकेशन पिन भेज दी थी इसको। हाँ, शुक्र है उन्होंने ये बातें बता दी, तो दैट वाज गुड। आई रियली लाइक्ड रज़िया। और एक तो किम की जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो भी, जब वो उससे कहती है कि तुमने जो पहनना है पहनो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता मत पहनो। सो आई रियली लाइक कि देव शोन अ ग्रोथ इन द कैरेक्टर, कि वो कहाँ से कहाँ तक आ गई है। फिर इकबाल और जुल्फी का जो पूरा प्रोसेस था वो बड़ा बहुत ही खूबसूरत था। वो स्पेशली द लास्ट सीन, आई जस्ट लव्ड इट, इट वाज सो एस्थेटिकली शॉट एंड वो बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। एंड दे हैड टेकन द बैक, वो बैठी हुई थी उसके ऊपर, स्विंग भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। एंड राबिया शी सेड इट सो सिंपली, शी सेड एक्चुअली मैं आपके बारे में ही सोचती थी। कौन कहता है ऐसे, कौन कहता है ऐसे? लेकिन फिर उसके बाद भी उसने अपनी दिल की ख्वाहिश भी बताई कि मैं वो करना कार्विंग करना चाहती थी, बट मुझे नहीं ले जाते थे। और फिर तुमने देखा जुल्फी जो है स्टूल उठा के सामने, वो मोड़ा कहते हैं ना उसको, उठा के वो उधर चला जाता है, उसके सामने बैठता है। दैट वाज द क्यूटेस्ट सीन दैट वाज देयर। आई वाज just loving it. It was just so nice. But what I really want to appreciate about the drama is that मुझे इतना अच्छा लगा कि they are normalizing कि अगर आपकी उम्र थोड़ी बड़ी हो गई है तो आप फिर भी शादी करें, it's okay because they both are older. Yes. And then ना उसने अपनी दाढ़ी काली की, ना उसने अपने बाल किए, and she was ready. वो पूरी तैयार थी, टीका और अच्छे से तो क्योंकि यूजुअली शादी ऐसा होता है अगर थोड़ी बड़ी उम्र पे तो नहीं, सादगी से कर लो, बस निकाह करके रुखसती कर लो। उन्होंने ढोलकी भी रखी और दूसरी शादी भी थी, एग्जैक्टली। सो ये सारे स्टीरियोटिपिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं या टैबू जो चीज़ें, उसको जो ड्रामे ने नॉट करके हटाया है ना, वो आई रियली लव्ड इट, बिकॉज हमें इतना अच्छा लग रहा था जब इकबाल की शादी। और सब के सब तैयार हुए थे, सब लोगों ने जाके शॉपिंग करी थी एंड किम ने। एंड कैरेक्टर ग्रोथ में दादा का जो ग्रोथ मैंने देखा। मैं एक चीज़ यहाँ बोलूँगी, मेरे लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि इकबाल का जो कैरेक्टर था उन्होंने दिखाया कि सफ़ेद बालों के साथ वो दुल्हन बनी और उसने टीका पहना, क्योंकि लेट्स बी रियलिस्टिक, वी आर जजमेंटल और हम जज करते हैं कि यार इस एज पे या इस तरह के बाल या इसके साथ क्यों ये कर रहे हैं। तो जो उन्होंने ये चीज़ दिखाई, मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइज करना इस चीज़ों को, कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल जवान हो 20-25 साल के और तब आपकी शादी हो तभी आप टीका पहने, या अब आपकी शादी हो रही है तो आपने सजना सवरना है तो आप बाल काले कर लें। शी वॉज हाउ शी वॉज, exactly, and she got dressed and this is wonderful because of the performance and the casting for Iqbal, both of them. तज़ीन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। She is just like totally into. True. She's Iqbal for us. She's Iqbal for us. Yeah. A very heartwarming and heart-warming Iqbal. Yes. अब आप कुछ कह रही थी? अब मैं कह रही थी कि जर्नी जो कैरेक्टर की आप कह रही थी, मुझे दादा की जर्नी बेस्ट लगी है यहाँ, क्योंकि दादा वाज दैट पर्सन जो कहते थे बस जो मैं कहूँगा वो होगा। एंड अब वो याद कर रहे हैं, इकबाल को भी मिस कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन अब जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मियाँ बीवी को इतनी देर दूर नहीं रहना चाहिए, अगर वो नहीं जा रही तो तुम जाओ। उसने ये नहीं, द ओल्ड दादा वुड हैव सेड तुम जाओ जाके उसको सीधा करो, एग्जैक्टली, और उससे कहो कि वो रुके। वेरी नाइस, ठीक है। और दाऊद की भी जानी हो गई क्योंकि उन्होंने मना कर दिया दादा को पहली दफा। दादा को मना किया। दाऊद हर्ट है कि मदर हर्ट है, दाऊद अदर हर्ट है, बट दाऊद शुड trust his wife a little more. He does trust her. I don't think it's an issue about trust. I think it is about नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, it is about that तुम कुछ जानती हो कि ये सही नहीं है, तुम फिर भी ये कर रही हो, तुम्हें जरा सा भी मेरा समझती कि सही नहीं है, तो बस फिर क्या कर सकते। मैं किसी और से बात कर रही थी who is much more conservative than me, and मैं तुम बन गई थी उस वक्त, because वो ये मुझसे कह रही थी कि लेकिन they are just friends now। तो फिर मैंने कहा yes, but you know, would you have taken it if it was the other way round? तो फिर और दूसरी बात ये, अगर आपके हस्बैंड को किसी चीज़ पे इतना इशू है, then you need to have a sit down and have a discussion। बीवी को भी अगर किसी चीज़ पे इतना इशू है तो you need to sit down, have a discussion। You cannot, जिस तरह किम ने बोला था ना कि नहीं मेरी कमिटमेंट है, मैं जाऊंगी। I think your marriage is a bigger commitment than anything else। Of course हम यहाँ पे controlling, psycho behavior या abuse की बात नहीं कर रहे हैं, please let me clarify। ठीक है, we can move on to the next drama। We can move on, जी। And we want to do there's 22 कदम, fairy tale 2, मोहब्बत गुमशुदा, मेरी जन्नत से आगे, कौन सा करेंगी आप? एंड रज़िया, ओके 22 कदम, जी। अच्छा भाई, तो अब ये लीज़ा जो है थोड़ी थोड़ी अपने अब्बा को समझ गई हैं, एंड आई फील बैड फॉर हर। आई एक्चुअली फेल्ट रियली बैड फॉर हर, क्योंकि मुझे लगा कि अभी तक
جو بھی تھا اس نے اپنی ایک عزت رکھی ہوئی تھی, اس کا ایک وقار برقرار تھا. اس کے باپ نے اس کو جس لائن پہ لگایا ہے نا, اس سے اس کی وہ جو نیگیٹو سائڈ اس طرح سامنے آئی ہے کہ اس کی سب کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہے. وہ ہار گئی, کیپٹن نہیں بنی, جنید سے اس کا علیحدہ پھٹا ہو رہا ہے. جو جنید کو لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے, میں نہیں کرتا, اس لیے وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی ہے. سو شی از ان اے ریئلی بیڈ سچویشن. اور وہ ایکچولی وہ اسی لیے کر رہی ہے ایسے ریئیکٹ, لیکن پیچھے سے ابا نے چابی دی ہے. یہ پہلے اپنا کو کنٹرول کری تھی, یہ بیہیویئر ابا کی وجہ سے آیا ہے. اور وہ بار بار ابھی دیکھو ابھی بھی اس کو دے رہا ہے چابی, کہ جب وہ آئے گا نا تو تم اس کو تھوڑا دور رکھنا تاکہ ہی فیلز اٹ. ہی از ہاربل, ہی از ٹاکسک. یا and I feel bad for Lisa. And then the fact that he's doing it when she realized کہ آپ تو اس کو اس لیے یوز کریں تاکہ آپ کو اپنی دولت واپس مل جائے, and you get back at his father. Now she's understood the game, but so she's not going to play it. ابھی بھی she's very hurt right now. It's too early. ابھی تو بات ہوئی تھی, پھر نیچے گئی اس سے بات. I think وہ باپ کے اگینسٹ جا نہیں سکتی ہے اتنا, اس میں اتنی طاقت نہیں. اور ایک ہی ہے نا پیرنٹ بھی, دو بھی نہیں ہے, تو کیا اور باپ بہت ڈومینیٹنگ ہے. اٹس ایزی ٹو سے دیز تھنگس, لیکن اگر اتنا کنٹرولنگ اور ڈومینیٹنگ باپ ہو تو وہ نہیں کر سکتے. اچھا, کریانہ اور ان کے جو انہوں نے وہ ڈھونڈے ہیں نا IR کے فلمس, I think that was amazing. بڑی because you see they're showing the entire process. کیونکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب sponsors کیسے ڈھونڈیں گے, سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے کہ کیسے کریں. So that was I found it interesting. وہ بھی پلس انہوں نے دکھایا کس طرح کوچ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, کرپشن کیا ہے, کس طرح لوگ ڈسہارٹن ہو کے چلے جاتے ہیں. سو ان دا اسٹوری دے ہیو ویوڈ ان a lot of realistic things جو کہ ہوتی ہیں, جو ہمیں وہ اس سائڈ کا دکھانے. I mean میں نے نہیں سوچا تھا کہ ہاں وہ ایک ایسا کرکٹر بھی ہوتا ہوگا جو اتنا دل برداشتہ ہو کہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوگا, اور وہ ایکچولی پولیس میں چلا گیا بیچارہ, اور وہ کبھی ایک بہت مشہور کرکٹر تھا. تو یہ سب چیزیں, اینڈ اگین وہ کہاں 10 لاکھ سے کہتی ہے اور پھر وہ 2 لاکھ پہ آتا ہے, تو وہ 2 لاکھ پہ بھی مان جاتی ہے بیچاری. اور I was like تھوڑا سا تو بارگین کرو, تھوڑا سا تو کچھ اور مانگو. سو it's very interesting how 22 قدم is at least to me it's really educating. کرکٹرز کے ساتھ یہ ہوتا ہے, پالیٹکس بہت ہوتی ہیں, مجھے یہی خیال آ رہا تھا, اور وہ بیچاروں کے کیریئرز آدھے اس میں ختم کر دیے جاتے ہیں. So yes, but he's going to come back. Yeah. She's convincing him. Fari kar legi. I like it. Fari کا جرنی جو ہے نا, وہ Fari کا بھی وہ I like it کہ کبھی اس کو وہ کرکٹ ٹیم کی طرف کری, ابھی یہ کری ہے. انٹیلیجنس دیکھیں کہ اس نے اس کو آزادی ٹورنامنٹ میں اپنی ٹیم کو رجسٹر کرا لیا ہے. تو شی از ریئلی شی از ناٹ جسٹ پیشنیٹ, شی از انٹیلیجنٹ آلسو. کیونکہ اس کے لیزا کے باپ نے کہا یہ تو بڑی اچھی اس کی اسٹریٹجی ہے, تم جاؤ, اور اس نے کہا ہرا دو اس کو. دیکھو مجھے ابھی یاد ہے, اس کو بولا ٹیم کو ہرا دینا, یو مسٹ اسٹینڈ آؤٹ کہ تم سب سے اچھی پلیئر ہو, لیکن میک شیور فکسنگ کو یہی کہتے ہیں نا, دس از فکسنگ. کس طریقے سے I was like oh my goodness, and I was like نہیں, you shine and let them. So it's very interesting how intelligently the script is showing us a lot of faces and saying a lot of things without saying them. اچھا, میں سوچی تھی وہ شعیب اختر کی اپیرنس تو پچھلی بار آ کے چلی گئی, جو اتنی امپیکٹفل کوئی نہیں لگی سیڈلی, بٹ یہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ کیریکٹر. شعیب اختر پتہ نہیں وہ ایک مومنٹ کے لیے کتنا چارج کرتے ہوں گے, ہمیں نہیں پتا. یہ بات بھی یہ نہیں پتا, یہ بات بھی ہے, تو اس لیے نظر نہیں آیا. مے بی ہی واز بزی ٹو بی فیئر ٹو ہم. سو امو وہ ناول کیوں پڑھ رہی تھیں؟ امو اس لیے پڑھ رہی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی ان کے اوپر کوئی آمد آ جائے کہ وہ کیا کریں, کیونکہ امو از اے ویری انڈیسائسو کیریکٹر. جس طرح فری از کمپلیٹلی ٹھک اینڈ شی نوز وٹ شی وانٹس, امو کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کھیلیں, لیکن پیچھے سے اماں اور لوگ کیا کہیں گے اور حالات ان کو روک رہے ہیں. تو وہ چاہ رہی ہیں کہ پاولو کویلو جو ہے نا ان کو کہیں کچھ ایسے فلوسافیکل. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کچھ اسٹوریز آپ کو اسٹرینتھ دیتی ہیں, دے ریمائنڈ یو آف واٹ یو ریئلی آر. I'm hoping کہ this is what is happening, but خیر انہوں نے ان میں ڈیسیژن. رابی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ میرے ساتھ ہوتا ہے, تو بس ٹھیک ہے, میرے ساتھ بہت ہوتا ہے. مجھے اسی لیے لوگ کہتے ہیں میں جذباتی ہو جاتی ہوں, بٹ I actually do connect with the characters, and characters do, جیسے میں دیکھتی ہوں a lot of myself in Fari, I told you honestly also, and اور بہت سے characters کے ساتھ میں کنیکٹ کرتی ہوں, مجھے فیل ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے. تو فری نے لیکن ٹویٹر پہ کہا تھا, حریم فاروق نے کہا تھا کہ فری ہیز ٹو لرن دیٹ اٹس ناٹ آل اباؤٹ ہر سیلف. آپ کو نہیں کہہ رہی میں, آپ فکر نہیں کر رہی. تو کیا آپ کو یہ بات بھی پتا ہوگا کہ رابعہ کے اندر جو ہونا ہے وہ رابعہ نے جو کرنا ہے وہ کرے گی. رابعہ پہ فری کی بات کر رہی ہوں, آپ فری کی بات کریں, اپنی بات کریں, رابعہ نے جو کرنا ہے وہ رابعہ کرے گی. آپ کو یہ بات بھی پتا ہونا چاہیے. رابعہ کے بعد اچھا یہ بتاؤ, وہ بیچاری بار بار اس کو 2-3 دفعہ ڈائلاگ مجھے بڑے مزے کا لگا, انہوں نے مجھے کیوں نہیں چوز کیا, مجھے کیوں نہیں پک کیا کیپٹن, بار بار سوچ رہے ہیں. اینڈ آئی لو دی ڈیسیژن ٹو پک امو ایز دی کیپٹن. نو بٹ what did Junaid say? Junaid نے کہا the best player. So it's simple, best player. لیکن ووٹنگ بھی کری نا انہوں نے, تو the girls decided
the girls decided who was the best player. या एग्जैक्ट, तो बेस्ट प्लेयर तो अंबर ही थी ना, तो वही चीज होनी थी, वो तो कोई और हो ही नहीं सकता था, ना लीजा ना, तो it has nothing to do with, but the votes were for Lisa and Fari also. It was still ये नहीं था but कि the mostly were for Amber ना, तो that's what I'm saying, the best player stood out no matter what. भाई मैं भी अंबर को चूज करती because ये दोनों तो आपस में लड़ खप के जो है ना टीम खत्म कर दी थी. तो उसने कहा था best player has to be your captain. It's simple. But actually I don't agree with that psyche. Best player doesn't have to be the captain. को कह रही हूँ कि उसने sports wise best player doesn't have to be the captain. However चलो ठीक है, I'm happy that they chose voting में आमो, लेकिन आमो आ तो जाएं पहले. आ जाएंगे आमो आएंगे मैदान में. Okay जी, next drama. Okay, so now we have गुमशुदा मेरी, the big three and then Razia. However मोहब्बत गुमशुदा मेरी जी. दानियाल ही इज़ नॉट नॉर्मल, आई एम टेलिंग यू. अब हम जितना उसको कह रहे थे ना कि नहीं इस तरह के मर्द इसी तरह करते हैं, नो, वो एक स्टेप आगे हैं टॉक्सिसिटी में, फॉर मी एट लीस्ट. ही इज़ वे बियॉन्ड एनीथिंग. वो जो अपनी बेटी को उसने देखा नहीं ना, आई डिडंट लाइक दैट एट ऑल. थोड़ा सा इधर ना मुझे लगता है ड्रामा जो अभी तक बड़ी सेंसिटिवली और सेंसिबली चीज़ों को लेके जा रहा था, यहाँ थोड़ा सा क्रॉस किया उसने लिमिट, थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है. ये बहुत एक्सट्रीम पे गया कि उसने अपनी बेटी को ही नहीं देखा, और ये बात कि वो सोच रहा है कि ये वही करेगी जो उसकी खाला ने. तो तुम ये भूल गए, तो आप ये भूल गए कि उसकी माँ क्या है. उसकी खाला का तो दूर दूर तक उसके आसपास वो भी नहीं है. आप उसकी माँ को भूल गए और अपने आप को भूल गए. आपको उस पर कोई एतबार नहीं है. एंड इन ऑल ऑफ दिस यू हैव फॉरगॉटन और यू हैव ओवरलुक्ड कि आपका इस सारी चीज़ में क्या रोल था, आपका और आपकी फैमिली में का रोल क्या था ज़ुबिया को इस सिचुएशन तक वो तो खैर चलो उसकी आगे की जर्नी कभी होगी कि नहीं होगी, लेकिन आई फील ही इज बीइंग अनफेयर टू हिज वाइफ एंड टू हिज डॉटर, एंड ही इज वो ये है ना कि साया तुम्हारा नहीं पड़े बच्ची के ऊपर. आई थिंक इट्स टाइम रुशना शुड टेक अ स्टैंड. शी इज यूजलेस, आई हैव गिवन अप. मतलब जिस वक्त आके उसने ज़ुबिया को डांटा और बोला तुम यहाँ से चली जाओ, शी शुड हैव सेड नो, इनफ. वो थोड़ी देर के लिए आई है, वो रोज रोज नहीं आ रही. आई वांट हर टू मीट. वो चली गई है, उसने हमें छोड़ दिया है, उससे गलती हो गई, माफ कर दें. तो मुझे वहाँ पे रुशना पे बहुत गुस्सा है. और फिर जब वो फ्लैशबैक दिखाते हैं पिछले एपिसोड में कि वो सोच रहा है उसके बारे में, then that doesn't make sense. Exactly. मुझे नहीं समझ आई कि क्या, तो किस किस्म क्या आप दिखा रहे हैं, वो क्या कंट्रोल कर रहा है. ये तो आप ये ना, ये थोड़ा कि दुनिया के सामने आपको कुछ प्रूफ करना है या कुछ और चक्कर है, आप पे कोई किसी ने बंदूक डाल के आपको बोला है. मुझे भी नहीं समझ आई. बट वो क्या कहते हैं, जब मैंने ज़ुबिया और साइम को बिल्कुल आसपास ऐसे लाइक यू नो बड़े फिल्मी अंदाज से कि वो क्रॉस ही है ना, कि वो लॉन में बैठी है, वो अंदर घर में है और वो अंदर नहीं जाती, और वो ऊपर से देखता है लेकिन उसको नहीं देखता, सैमी को देखता है. वो क्या कहते हैं कि किस्मत में लिखा हुआ है दोनों का. इट्स फेट दैट हैज ब्रॉट देम बैक टुगेदर, व्हिच इज फेट. इट वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ द सेम सीन जब दानियाल और साइम यूं करके खड़े हुए थे. दे डिडंट सी ईच अदर. वो तो बहुत ही स्ट्रेसफुल सीन था, लेकिन वो उन्होंने वो यूज वो ही किया. और मैं सोच रही थी कि ये देखिए क्या ये देख लेंगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें वो हो कि वो देखेंगे. तो मुझे लगता है भी एक दो किस्तों तक तो नहीं देखेंगे वो, उसके बाद आगे जाके, क्योंकि ज़ुबिया ने कह दिया वो वापस तो वहाँ नहीं जाएगी, पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेगी. सो मोहब्बत गुमशुदा मेरी की ये बात है, इट माइट फ्रस्ट्रेट यू एट फ्यू पॉइंट्स. जैसे हमें दानियाल के साथ फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हमें लग रहा है वो एक्सट्रीम पे था. The story still moves forward. Yes, and I'm glad कि सामी का नेगेटिविटी खत्म हो गई है अब जल्दी, because I didn't want कि ये अब चलती रहे. वो दोनों का कनेक्शन अच्छा, और आप बोर नहीं हो रहे. फिर आपने, मुझे अच्छा लगा इस बार बड़ा ज़बरदस्त आपने क्या साइम का कैरेक्टर, उसकी जो पूरी जर्नी है. अच्छा, उसके नाना का बहुत अच्छा, उसने कहा छोड़ दो उसको, छोड़ दो. एंड जब वो गिटार पे बजाता है, उसकी माँ की जो स्माइल थी, इट वाज सो ब्यूटीफुल. आई वाज आल्सो अपलिफ्टेड कि ओह ही इज कमिंग बैक टुवर्ड्स लाइफ. तो दे play with your emotions very intelligently. And I think music is so therapeutic. हमने उसमें भी देखा था, पिंजरा में भी म्यूजिक के साथ वो किया था. So it's a wonderful way that our dramas are showing कि आप ये भी कर सकते हैं, ना कि आप कहें कि इसकी शादी कर दो. नहीं, शुक्र उसको तो नाना ने बोला कि पढ़ाई पे भी जिंदगी, उसको छोड़ दो. उसने कहा कितनी देर तक बैठा रहेगा, इवेंचुअली ही विल, व्हिच इज सो राइट. हम कभी कभी लोग जब दुख में होते हैं तो हम कहते हैं उठो उठो, कितनी देर तक दुख में बैठेंगे, इवेंचुअली दे विल गेट अप. बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द music was his first love, one of the first loves between Zubia and music, and he's gone back to it, and he picked up the guitar. So and I think he's going to play her tune and she's going to hear it, and that's what's going to happen. I'm curious to find out कि अब होगा तो सही टाकरा, कैसे होगा ये नहीं पता, but it's very I mean every time मोहब्बत गुमशुदा मेरी देखो तो मज़ा आता है आपको. you look forward कि अब कहानी कहाँ जाएगी आगे.
and I think if you want to binge watch it, it's an excellent show. Excellent, and it's unpredictable. Every episode you don't know. Okay. We have जन्नत से आगे and then रज़िया, फेरी टेल. ओके जी, फेरी टेल 2 किस्तें. तो जी उन्होंने जेल से कर दी रुखसती. आपके क्या ख्यालात हैं राबिया? जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था कि मैं कुछ चीज़ों पे गिव अप कर चुकी हूँ और मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, बट मुझे ये रिफ्रेशिंग, इंटरेस्टिंग, मज़े का लगा था. आई डिडंट माइंड दैट. इट वाज ओके. इट वाज, मुझे जो अच्छी चीज़ लगी, अब अगेन मैं बहुत एक अजीब सी बात और डिफरेंट सी बात करने लगी हूँ कि उन्होंने पुलिस स्टेशन को फॉर अ चेंज एक पॉजिटिव उसमें दिखाया. वरना हम हमेशा दुख, क्राइम, टॉर्चर, गलत चीज़, नेगेटिविटी ही पुलिस स्टेशन से के अराउंड होती है ना. For a change, it was something very big that the two of them forgave each other. They came together. And पाशा साहब normalize हो गए और रुखसती हो गई. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि पुलिस स्टेशन को उन्होंने and the police को भी एक अच्छी उसमें दिखाया, you know. So I really enjoyed it. आई लाइक्ड इट कि उन्होंने थोड़ी सी पुरानी चीज़ें जो है ना उसमें, जैसे आगू जान जो कह रही थी मैं साथ, पुराने ज़माने में ये होता था ना कि वो एक कोई साथ ज़रूर जाता था दुल्हन की. सर नहीं मैं तो जाऊँगी. उन्होंने कहा मेरे साथ भी वो गई थी तो मैं जाऊँगी, और उसने पकड़ लिया कि सबसे पहले जब वो निगो जी के बेड पे आके लेटती है ना, लाइक आप जाके कहीं और सो जाए, टोटली इन हर ओन वर्ल्ड, यू नो. तो वो अच्छा था. अगेन जस्ट शुरू का पार्ट जब वो पुलिस आती है, भाग रहे होते हैं, वो जूता मारना, it was, please, I mean, I just find it very difficult when fairy tale falls down like this, you know, that slapstick comedy करने की ज़रूरत नहीं है आपको. You already have a great content जो आपने बाकी पूरी एपिसोड में देखा. मज़े का था कि वो दोनों चुपके चुपके निकल गए, फिर घर वाले सोच रहे हैं कहाँ हैं, फिर दूसरे दिन वो ऑफिस चला गया, वो नाराज़. You have so many things, you don't need to. So the second episode was better than the first one. नहीं, फर्स्ट वाली भी अच्छी थी. मुझे अच्छा लगा कि फाइनली उन दोनों के दरमियान भी कुछ फटा हुआ, बिकॉज फरजाद कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट हो रहे थे, बट क्योंकि होता है तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है. लेकिन फिर भी दोनों का इतना बुरा नहीं था, टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई. इट वाज अ नेचुरल थिंग जो हो सकता है. लेकिन जो शुरू का पार्ट था एपिसोड का, वो मेरी बर्दाश्त से वो जिस वजह से उसको लेकर गए थे दूसरी शादी पे, वो थोड़ा सा, बट चलो ठीक है. नहीं, वो जो पूरा था कि वो जूते मारे भाग रहे, दुल्हन क्यों स्टेज से निकल के भाग रही है, क्यों सब लोग इधर उधर भाग रहे, लाइक दैट वाज नाइस कि फरजाद नीचे छुप जाता है, उसको ठीक है आपने ऐसी थोड़ी चीजें करनी है, समझ सकते हैं. लेकिन वो पूरा क्राउड में भागना, इट सीम्ड मतलब इलॉजिकल लग रहा था. 10 मिनट भरने थे उनको, 10 मिनट भर दिए. हाँ, तो वो बहुत कि वो क्यों भाग रही है, वो क्यों भाग रही है. लेकिन ये मुझे चीज़ अच्छी लग रही है कि कंटिन्यूटी में उन्होंने उसका जूता जो है फरजाद का, वो एक नीचे ही था, नहीं पहना हुआ था उसने. तो दैट वाज, सो आई वांट टू अप्रिशिएट दीस स्मॉल थिंग्स. ढाबा मिल गया, कैफे मिल गया, ढाबा मिल गया जी. और पूछा था हमने सारा मजीद से, तो वो भी बड़ी गोलमोल हो गई. मैं उनको मैसेज नहीं किया है अभी, तो आई हैव टू से फुल मार्क्स टू हर, बिकॉज मैंने कहा कि मिलेगा कि नहीं, कहती है हाँ वो तो शायद नहीं मिलेगा, हो सकता है हमारे शोर मचाने पे मिल गया हो शाजिया. पूछूंगी मैं उनसे, बेचारी सारा अगर आप सुन रही हैं तो थैंक यू, बट वी विल आस्क यू. हाँ हो सकता है वी कैन गिव अस सेल्फ क्रेडिट, या नो हार्म. हो सकता है इनिशियली नहीं रखा हो, लेकिन और मुझे ये बात भी अच्छी लगी दैट दे क्लैरिफाइड. शी सेड कि मिल तो गए लेकिन चलाना, क्योंकि मुझे था ये तो उसको एक सिल्वर प्लेटर पे मिल गया, बट शी सेड नहीं चलाना तो मुझे ही है. आई हैव टू. अगर शाजिया मिल भी जाए सिल्वर प्लेटर पे तो उसको चलाना इज द बिगेस्ट थिंग. यस, और फिर उसने कहा भी मैं पैसे फरजाद को वापस करूंगी. हाँ, यस, आई वांटेड टू पॉइंट दैट आउट. दैट वाज वेरी गुड. आई रियली लाइक द कन्वर्सेशन व्हेन दे वर सिटिंग, क्योंकि उसमें सो दैट्स what we like about fairy tale and what I missed actually, कि he said कि you know तुमने पिछले 6 महीने में मैं इतना हंसा नहीं हूँ, इतना मुस्कुराया नहीं हूँ जितना तुमने. एंड शी सेड अभी तो और भी होगा, मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं तो इस तरह. सो एंड देन वो कहती है नहीं मुझे तो बीच पे वलीमा चाहिए. एंड दैट वाज आल्सो. एंड देन थोड़ी देर में उसका फोन आ गया कि अच्छा ठीक है वेन्यू चेंज हो गया, बट वेन्यू कहाँ चेंज हुआ ये हमें नहीं पता अभी. नहीं, बीच पे ही होगा, उसने कह दिया तो बीच पे ही होगा, आई एम अज्यूमिंग. एंड इवन द फोन कॉल्स जो शुरू में उसको गुस्सा आया वो बंद करी जा रही बार बार. शुरू में मैंने कहा क्यों नहीं उठा रही, मैंने कहा हाँ लेकिन ये सुबह कैसे जा सकता है विदाउट टेलिंग हर. उस पे तो हमें भी फरजाद से शिकवा है, शादी का दूसरा दिन था, क्यों ऑफिस चले गए, मतलब इतना भी नहीं ना. बट देन यू नो दिस इज व्हाट फरजाद इज. अब आप बीच में जो फरजाद और उसको बिल्कुल अलहदा ले गए थे ना, उम्मीद को चीज़ों से दूर, उनकी बेसिक से दूर रह गए थे, तो वो समझ नहीं आ रही थी हमें. इसमें मुझे लगा यू आर ब्रिंगिंग देम बैक टू योर बेसिक्स, लाइक शी इज हैप्पी कि उसको वो मिल गया, यू नो. अब वो कहती भी है कि रात को तुम कहाँ लेके जा रहे हो, फिर भी वो उसे ले जाता है. सो इट वाज वेरी नाइस. और उसको बड़े मजे से फिर बताती है कि पूरा ढाबा उसने मुझे दिया है, पता है ये, तो शी इज एक्साइटेड अबाउट इट. सो यू सी दैट. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हया एंड समीर का सीन? हया एंड समीर का सीन क्या सोए हुए से ज़्यादा तो कुछ और लग रहे थे. सॉरी, सोए हुए तो नहीं लग रहे थे मुझे.
I'm sorry. Do you agree or not? I was like, वो वाला सीन जिसमें वो कहती है कि जाओ जाके तैयार हो समथिंग, उसका हाथ पकड़ते हैं, हाथ फिर पकड़ते उससे, हैं, या और वैसे उन्होंने बहुत ऑफ बात बोली थी समीर ने कि वो तो हाँ टेम्पररी यस वो तो टेम्पररी है तो परमानेंट है, ये तो समझ नहीं आया मुझे. आई मीन थोड़ा सा मुझे ना ऐसे जुमलों पे डिसअपॉइंटमेंट होती है बिकॉज आई फील द राइटर डायरेक्टर एंड द होल टीम हैज शोन सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हेन यू से समथिंग so serious and so questionable through a character जिसको बहुत से लोग देख रहे हैं कि वो तो it's not, it cannot be, आपकी मंगनी हुई हुई है, so there cannot be anything. Your humor can be better than this. ये तो ह्यूमर में सोचे भी नहीं, आप कैसे सोच सकते हैं ऐसी बात करना. एंड हया ने भी उस तरीके से नहीं कुछ बोला. हया ने ये कहा मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी. हया को उसको बोलना चाहिए था कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट. आई डोंट वांट अ पर्सन लाइक दैट हु थिंक्स के अच्छा ये लड़की आई जाएगी, ये टेम्पररी है, इससे मैं मजाक कर लूँ, मेरी तो मंगेतर घर पे मेरे बैठी हुई है. सो ये आई फील दैट little bit more responsibility. सुन ले Rabia की बात, she is right. So no, you but don't I agree, agree. No, I do. सारा कसूर मेरे ऊपर डाल दो. I do agree, but you are just baati about it, and that's good because it it's was a very wrong strong thing. statement. Yes. I was so amazed. here's the thing. See, it's a comedy drama, it's a sitcom, we all understand. लेकिन certain things you have to deal with very sensitively क्योंकि ये they are the pressure points in our society and we need to not send out the wrong message even if it's a comedy. Plus it's a young drama. You are influencing a lot of young minds. I think there is an extremely high responsibility that comes on you. So please realize it. And certain things you मजाक में नहीं आ सकते हैं. Humor can be intelligent and can be responsible for sure. Totally. Yeah. I am with और you. बहुत से ड्रामे जो हमने देखे हैं इसके एग्जांपल. Okay. जी रज़िया. Okay जी. So Myra Khan is back. Myra Khan is back. And I loved her. Yeah. I love the whole costume that she has and the look, and it's different, and I also like it that she's not the actress, but she's actually the storyteller behind it. So जब ड्रामे के टीजर आए थे और जब मुझे पता चला कि she's not the main part, she's the narrator, so एक तो वो बड़ा different था. But honestly मेरा concern ये था कि अच्छा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मायरा खान का छोटा सा ही रोल होगा, तो फिर मायरा खान को हम देखने के लिए देख रहे हैं तो यू नो बीइंग अ फ़ैन मेरे जहन में वो एक टिपिकल फ़ैन के जितने सवाल आते हैं वो होते हैं. बट जब मैंने ड्रामा देखा तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज बिकॉज मायरा खान का अच्छा खासा रोल था और वो रोल ऐसा था कि आप बोर नहीं हो रहे थे थ्रू आउट. जैसे जैसे ड्रामा जा रहा था आई केप्ट वेटिंग कि अब नरेटर या वो जो कहानी सुनाने वाली दास्तान को है वो क्या बोलेंगी, क्या बोलेंगी, यू नो व्हाट विल बी हर कमेंट्स ऑन दिस, व्हाट विल बी हर कमेंट्स ऑन दिस. सो there is the story that's running and there is Myra Khan as the narrator, dono parallel, and they are both equally interesting, you know. There's a commentary on the story that's going on, which is interesting. And also I think kahin I have to say this about Myra, when she is talking you feel that it's really coming from her heart. Some of the dialogues, the expressions, the tone that she's using, ये नहीं लग रहा कि वो एक्टिंग कर रही है. दो जगह पे जब वो कहती है ना हम बेटियों को जिंदा रखते हैं रोज दफन करने के लिए, दैट वाज आई फील वाज वेरी इम्पैक्टफुल. फिर जब वो कर रही होती है ना तो वो आ जाते हैं लोग, वो डांस करना शुरू कर देते हैं. वो कहती है किस बात में हम नाच रहे हैं, तो कहते हैं मुबारक को बेटा हो गया. एंड शी स्टॉप्स एंड यू नो उस वक्त जो चेहरे का एक्सप्रेशन है इट्स ग्रेव दैट शी इज लाइक oh God, अब तो रज़िया के साथ और भी बुरा होने वाला है. And all of this she has communicated just by her expressions, you know. और वो वाला भी जब वो कहती है ना कि तो तुमने क्या उखाड़ लिया, तो वो भी उसने बहुत उससे किया था. How should I say it? It was a very badass kind of attitude that with what she presented. But क्या ख्याल है, preachy लगी आपको कहानी, interesting लगी, intelligent script लगा, कैसा लगा? So I feel कि feminism के ऊपर और औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं, normally बहुत preachy होती हैं. So I like this take on it because again like I said it's a badass take, and also at the same time वो तो माहिरा का टेक है ना, लेकिन जो पीछे जो कहानी चल रही है उसमें वो बैलेंस दिखा रहे हैं. वो बच्ची भी जो है ना वो बड़ी स्पिरिटेड बच्ची है. वो ऐसी नहीं कि उसके ऊपर जुल्म हुए, तो जहाँ वो एंड इट्स लाइक डार्क कॉमेडी दिखा रहे हैं तो वहाँ वो थोड़ी सी अपलिफ्टिंग, वो मुन्नू है ना उस बच्चे का नाम, मन्नू, और उसकी कहानी रज़िया की भी दिखा रहे हैं जो अच्छी है, स्वीट है. आई लाइक मुझे ये एंगल अच्छा लगा. आई डोंट नो इफ यू विल कॉल इट डार्क ह्यूमर और यू विल कॉल इट रिवर्स साइकोलॉजी. जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे उसने कहा जब बेटा पैदा होता है और दादी की डेथ हो जाती है, तो वो इतना सिंबॉलिक उन्होंने यूज़ किया एंड इट वाज सो पावरफुल कि अगर ये बेटी होती तो कहते ओ ये मन्नू से. देन वो मन्नू के साथ वो कॉन्वर्सेशन, ऑफ मन्नू जब कहता है मेरा बाप नहीं है, तो वो कहती है कोई बात नहीं, मेरा बाप जिंदा है फिर भी मेरे पास साइकिल नहीं है. ये एक सिंपल लाइन है. इट इज़ सो हैवी, इट इज़ सो हैवी. सो देयर वर जस्ट सो मेनी मल्टीपल, यू नो, many innumerable dialogues
جو پریچی نہیں لگ رہے تھے, جو آپ کو ایک جرنی پہ لے کے جا رہے تھے, تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا. مجھے لگا اسکرپٹ بڑی انٹیلیجنٹ ہے. پھر دیکھو کتنے اس سے انہوں نے دکھایا, سائیکل اس کو چاہیے کولا کے ڈھکن والا, وہ اینگل اتنا کیوٹ تھا. اینڈ اٹینشن ٹو ڈیٹیلس کہ وہ بچی جا کے کرتی ہے, پھر وہ تھک جاتی ہے, پھر وہ سائڈ پہ لیٹ جاتی ہے, پھر وہ ایک دیکھتی ہے ایک بچہ ہے, پھر وہ اٹھتی ہے. سو آئی جسٹ لوڈ دیز اسمال ڈیٹیلز دیٹ دے ہیو انکارپوریٹڈ. دی ایگزیکیوشن واز گریٹ, ایگزیکیوشن واز ایکسیلنٹ. آئی لو وہ جو میدان تھا جس میں وہ چھوٹی سی جگہ انہوں نے دکھائی تھی, کھیل رہے تھے. اینڈ اف یو نوٹس تو وہاں سب کے سب لڑکے ہی تھے, لڑکیاں نہیں تھیں. ایک یہی بیٹھی ہوئی تھی, ایک یہ بھی ڈفرینس تھا. پھر جب اماں نے اندر بلایا, اس نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو, لڑکے لڑکیوں سے دوستیاں, لڑکیاں لڑکوں سے دوستیاں نہیں کرتی. اور یہ ڈائلاگ کافی ریپیٹ ہوا ہے انسٹاگرام کامنٹس میں بھی, بیکاز پیپل ڈونٹ لائک دس ڈائلاگ ویری مچ کہ کیوں کہہ رہے نہیں کرتی دوستیاں. So and then she and also کہ پھر لڑکیاں کر کیا سکتی ہیں. So there are some dialogues that you know they just throw at you. سائیکل نہیں چلا سکتی, لڑکوں سے دوستیاں نہیں کر سکتی, یہ نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکتی. So it was اس کی جو اماں کا ہے زورا کا کیریکٹر, we've seen Zora, so many Zoras around us all the time. Were you getting angry at her? Or did you feel she can't do anything else? نہیں, ابھی آئی تھنک میں نے کیونکہ ٹریلر دیکھا ہے تو میں تھوڑا سا آگے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. میں نے اتنا نہیں سوچا, مجھے پتا تھا وہ کچھ نہیں کرے گی. تو میری شاید کیونکہ ٹریلر میں نے پرومو دیکھ لیا تو مجھے ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ نہیں, کیونکہ دیکھو جب بیٹا ہوتا ہے تو وہ بھی ایکولی خوش ہو رہی ہوتی ہے, اس کو یہ بات ہٹ نہیں کرتی. وہ بیٹی کے لیے کہیں بھی بیٹی کے رائٹ کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں کھڑی ہو رہی. تو مجھے پتا ہے کہ وہ عورت ہے جس نے اپنے نصیب کو, اپنے آس پاس کی سراؤنڈنگ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتی اپنی بیٹی کے لیے, ابھی نہیں کری, شاید آگے جا کے کرے. واٹ ول ویک ہر اپ آئی ڈونٹ نو. ایون جب اس کا میاں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں لگ رہا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جب وہ کپڑوں کی بھی بات کہتی ہے کہ ہم نے تو سارے لڑکوں کے لیے کپڑے لیے, تو وہ کہتا ہے, اس کے بعد بھی وہ دکھاتے ہیں بچی باہر ہو رہی ہے and they are busy in the room. She has ignored her daughter, you know, these are the small things انہوں نے. Or do you think she has been slowly brainwashed? شروع میں تو اس کو نظر آ رہا تھا کہ لڑکے کے لیے لیے, کہاں پہلی دفعہ سے بھی تو, کیونکہ پھر اس نے کہا کہ تم باہر مت جاؤ, اور اس کو کھلونے, اس نے کہا میرے پاس کبھی کھلونے نہیں تھے. اس نے شروع سے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ لڑکی کو ساتھ ایسا ہی ہوگا, اس نے شروع سے ہی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو اس کی مینٹیلٹی وہی ہے کہ دس از ہاؤ اٹس گونا بی. مے بی اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہو, یہی دکھا ہے, ایسا ہی ہوتا آیا ہوگا. تو اس کی بھی تو کوئی سے نہیں ہے کہ اگر رضیہ کے ساتھ شی کین ناٹ انڈرسٹینڈ اس کی بیٹی ہے مجھ سے کیوں کوسچنس پوچھ رہی ہے. وہ کہتی ہے نا لڑکیاں اتنی کوسچنس نہیں پوچھتی, تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیوں پوچھ رہی ہے. یہ تو نارمل چیز ہے. اچھا, اور باپ کو جو ہے نا بڑا انہوں نے لیئر دکھایا, اتنا آؤٹ اینڈ آؤٹ بروٹل نہیں دکھایا ہے. وہ لیٹا ہوا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں تو تم گڑیوں سے کھیل لو, جا کے تم کر لو, کہہ دیا نا. ایسا نہیں دکھایا ہے کہ وہ کوئی ظلم کر رہا ہے یا مار رہا ہے یا پیٹ. شکر, اینڈ آئی ہوپ ناؤ. سو ہی از جسٹ اگنورنگ ہر, ہی از ناٹ بینگ بروٹل ٹو ہر, ہی از جسٹ یس کہ تم بس چل رہی ہو زندگی میں چلتی جاؤ, یو نو. بٹ وہ بڑے ہارٹ بریکنگ سینس تھے جب وہ چارپائی کے نیچے بچی ہوتی ہے, وہ خود ہی بیٹھی ہوئی اور کوئی اس کو اٹینشن نہیں دے رہا. کہ سب سے پہلے لڑکی کا حق تب مارا جاتا ہے جب اس کی ایگزسٹنس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں. سو دا ڈراما اینڈ دا کانسیپٹ از ویری پاورفل اینڈ اٹس ویری انٹیلیجنٹلی ریٹن. آپ بور نہیں ہوتے ہیں, آپ ایکچولی آپ کو مزہ آتا ہے دیکھ کے, اینڈ یو لائک او ہمیں یہ کانسیپٹ بھی پتہ ہے. اینڈ آئی تھنک واچیبلٹی اینڈ ریچ تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے کیونکہ آپ رلا نہیں رہے ہیں اور آپ پریچ ہی نہیں ہو رہے ہیں یہاں تو. اور یو نو بیکاز اٹس لمیٹڈ ایپیسوڈ. ایک بات جو ساس نے دادی نے کہی تھی بیٹے سے, آئی وانٹڈ ٹو ریپیٹ دیٹ, جب رضیہ پیدا ہوئی تھی, یہ جو ہے نا ایک سلو برین واشنگ ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں. انہوں نے بڑے لاجیکل انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹی پیدا ہوگی, بڑی ہوگی, اس کی شادی کرنی ہوگی, اتنا جہیز دینا ہوگا اس کے لیے, بیٹا پیدا ہوگا تو تمہیں ہیلپ کرے گا. تو دیٹس وائی وی ڈونٹ وانٹ ڈاٹرز ان دا ہاؤس. شی میڈ اٹ ویری کلیئر اینڈ دیٹس دا پرابلم, دیٹس ہاؤ اٹ از, دیٹس ہاؤ پیپل سی اٹ. تو بیٹا تو بلیو یہی کرے گا, اس کے دماغ میں تو آپ نے ڈال دیا یہ. It's a lot of things connected with each other. Yes. ٹھیک ہے جی, we can move on to جنت سے آگے. جنت سے آگے. Is that the last one? Yeah, that's the last one. Wow, we were fast today. Okay, جی. تو نعمان صاحب جو ہے نا, ان کو تو I think she deserves better. جنت deserves better than him. اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے. اچھا, میں کوئی کال نہیں لے سکتی ابھی. مجھے صرف اتنا یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ جو ابھی نعمان کی یہ سائٹ دکھائی ہے جس پہ اس نے اس زارا سے بولا کہ میں اس کو پھنساؤں گا, میں اسے کنونس کروں گا کہ وہ میرے بزنس میں انویسٹ کرے تاکہ پیسے مل جائیں پھر میں کروں, تو وہ میرے لیے بہت بڑا فلیش تھا کہ اچھا مے بی دیر از مور ان دا پاسٹ دیٹ وی ہیو ناٹ سین. ٹھیک ہے, سو واٹ دا تھنگ از دیٹ
اس کا چیٹنگ کرنا از ناٹ جسٹیفائڈ, لیکن جو جنت کا بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے اس کا الوف ہونا, اس کی ایگو پہ کچھ ہٹ کرنا, یا اس کا کوئی اور ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا دور ہونا, وہ سمجھ آتی ہے. کیونکہ جنت ہیز ناٹ بین فیئر, جنت ہیز ناٹ بین ریسپیکٹفل, جنت ہیز ناٹ بین گیونگ ٹائم ٹو ہم اور دا فیملی اور دا گھر والے. اس کی ماں سے بھی بری طریقے سے بات کرتی ہے, اس کی ماں کے بارے میں بری طریقے سے بات کرتی ہے. جنت از اونلی ریوالونگ اراؤنڈ ہر سیلف اینڈ ہر کریئر, تو وہ سمجھ آتی ہے, وچ ڈز ناٹ جسٹیفائی ہز افیئر. لیکن اب جو وہ کر رہا ہے نا, وہ مجھے دکھا رہا ہے کہ مے بی چلو اگر جنت نے شروع کیا تھا تو مے بی ہی آلسو ڈڈ سم تھنگ, کیونکہ اتنا تو وہ پھر سیدھا نہیں لگ رہا ہے. جب جنت نے یہ سب شروع کیا تھا کرنا, ٹھیک ہے, اور آپ کو نہیں اچھا لگ رہا تھا, تو آپ نے جیسے تم کہتی ہو بیٹھ کے بات کیا کریں, اب بات ٹھیک ہے, اب بات نہیں ہوئی, آپ نے افیئر شروع کر دیا. پھر ہم نے یہ کہا کہ پھر کیوں الگ نہیں ہو رہے, پھر ہم نے یہی سوچا کہ پیسوں کی وجہ سے, بیکاز وین شی واز سائننگ دی چیکس ایکچولی اٹ از دا منی, دیٹس بیکاز اس کو عادت ہو گئی ہے اس لائف اسٹائل کی. وہ جو جنت کو جا کے وہ دے رہا ہوتا ہے کہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے بچوں کو دیکھنا, یہ کرنا. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ بھائی تم دیکھو نا, جب تمہیں لائف اسٹائل اتنا پسند ہے اور تم چاہتے ہو تمہاری بیوی کام کرے, تو پھر ہیلپ آؤٹ ایٹ ہوم. لیکن بڑا کلاسک کیس دکھایا انہوں نے, اس نے کہہ دیا کہ یہ مت سمجھو کہ تم پیسے میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کما رہی ہو, پیسے چاہیے بھی ہیں لیکن احسان بھی نہیں چاہیے. تو جھوٹ بول رہا ہے نا. ہاں, تو بیچ میں اٹ از امپورٹنٹ, آئی فیل اٹ از امپورٹنٹ ٹو شو سم تھنگ ایلس ان دا بیک گراؤنڈ, بیکاز رائٹ ناؤ آپ نے جنت کو بیڈ بوائے بنا دیا, بیڈ پرسن بنا دیا ہمارے سامنے. اینڈ نعمان از ایکولی بیڈ. اب تو نعمان کے جو اگر تھوڑا سا میرے ذہن میں تھا بھی تو اٹس گون فار می. نعمان یہ جو نعمان نے اب کیا ہے نا, دیٹ شوڈنٹ بی ہیپننگ. اینڈ میں سوچ رہی ہوں وہ لڑکی جو صبور کا کیریکٹر ہے, بھائی تمہیں نہیں خود خیال آ رہا, تم یہ سوچو یہ تم سے ڈو ٹائمنگ تو نہیں کر رہا, ہی از اونلی بائنگ ٹائم, کہ تمہارے ساتھ بھی لگا رہے اور ادھر بھی تم بھی کما رہی ہو, وہ بھی کما رہا ہے. By now she should be getting the red flags کہ بھائی یہ کچھ کرے, کیونکہ یہ تو سیدھا اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے واپس, یہ تو کچھ نہیں. I mean he should have actually moved out of the house by now. نہیں, وہ تو اس کو ایموشنلی ٹارچر کر رہا ہے, 2 دن سے وہ گھر نہیں آیا, فون پہ اس کو نہیں مل پا رہا, تو وہ تو اس کو he is playing with her mind. اچھا, اور وہ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا جو عورت یا شاید آدمی بھی کرتے ہوں ایسے, کہ لاسٹ کوشش, بیکاز شی سیڈ میں نے تمہارا انتظار کیا, ہم ڈنر پہ چلتے ہیں ساتھ, شی از ٹرائنگ وین, اچھا آپ کے پاس ریالٹی ہے سامنے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, لیکن آپ پھر بھی ڈینائل میں ہیں, تھوڑا سا غصہ بھی آ رہا ہے آپ کو اس کے اوپر, لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں پھر بھی کہ کہیں نہ کہیں, اینڈ دیٹ پارٹ آف یور برین دیٹس not really believing what is happening and hoping. I think it believes it, but it still wants to save it. Yes, still wants to save it, کیونکہ وہ فیل تو اچھا اب یہ ہو رہا ہے نا, فاروق نظر آ رہا ہے, وہ کانسٹنٹلی فاروق سے کمپیئر کر رہی ہے, اور وہ فاروق سے اس کو چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا, کبھی میرے پاس یہ چیز تھی, یا مجھے یہ چیز چاہیے. اور بٹ انٹرسٹنگ یہ کہ وہ کہتی ہے فاروق کو دیکھ کے کہ ایسے بھی مرد ہوتے ہیں, کہ مطلب یہ کہ چاہے کچھ بھی ہو, مرد شوڈ کیپ ٹیکنگ بدتمیزی فرام یو, جیسے فاروق لے رہا تھا تبسم سے, اور اگر نعمان نے جو کیا ہے وہ غلط ہے, وہ تمہارا بیہیویئر ہر قسم کا. I want Farooq to just walk out of her life at least for a few months. I don't think Farooq will do it. اور لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ کرے گا بھی, تو ابھی تو اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا تبسم کو. تبسم کو کبھی بھی فرق نہیں پڑے گا, آگے جا کے پڑے گا جب ٹھڈا پڑے گا نا یہاں سے. اچھا بھائی, کیا اب چوری والی بات پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو اگین فرسٹ آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو واٹ یو سیڈ, کہ اس کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں دکھایا ہے کہ وہ کرے, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس ناٹ دیٹ. آئی تھنک وی ہیو آل ایکسپیرینس دس, وی آل نو اباؤٹ اٹ. سو ہم نے جو بیک گراؤنڈ دیکھا ہے جہاں سے انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے, وہ اتنی پڑھے لکھے ایلیویٹڈ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتا ہے. اب چلو وہ ہو گیا تو ہو گیا, لیکن وہ انٹرسٹنگ انہوں نے دکھایا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے وہ ہمت بڑھ رہی ہے اس کی, اور اس کو بیوقوف بھی بنا. جو ڈالرز کا بڑا اچھا دکھایا تھا. آئی نو, میں بھی سمجھی کہ واقعی اس نے چرا لی ہیں, اب یہ پکڑی جائے گی, لیکن اس نے کتنی گیم کھیلی کہ اس نے اس کا اعتبار وہاں سے جیتا, اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اب تو یہ میری سائڈ پہ. لیکن جو لاسٹ میں انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ دوپٹے دیکھ رہی ہے اور کپڑے دیکھ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے مسنگ ہے. سو جنت بھی بیوقوف نہیں ہے, اس کو آ رہی ہے سمجھنا. سو میرے خیال میں تبسم نا ذرا زیادہ, بٹ ایسے ہی ہوتا ہے نا جب یہ لوگ کرتے ہیں نا, پھر یہ لوگ وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے. اینڈ آئی ریئلی لائکڈ اٹ جو لیٹ نائٹ دکھایا تھا, بیکاز اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا. شی کیم بیک اینڈ دین شی اسٹارٹڈ لوکنگ ایوری ویئر ان ہر الماری فار دیٹ تھنگ.
कभी कभी होता है ना आपको एक चीज़ एंड यू डोंट वांट टू बिलीव इट, जब देख लिया तो फिर उसने सुबह कहा. और मुझे डर पता है किस चीज़ का लग रहा था, मुझे लग रहा था वो जो ये डाल रही है ना बच्ची की चीज़ें, क्योंकि पहले उधर कैमरा लगा हुआ था जिससे वो देख रही होती, मैंने कहा यार ये सब पकड़ी जाएगी और क्या होगा, मुझे कहाँ गया, लेकिन वो अभी नहीं पता नहीं, या तो नहीं देख रही है अब कि उसने उसको तबस्सुम पे इतना ज़्यादा एतबार है. बट जो while I don't agree कि तबस्सुम को ये सब दिखाना चाहिए था, खैर अब उन्होंने दिखाया है. I do question तबस्सुम ने उससे मांगा क्यों नहीं, क्योंकि वो मांगती तो वो दे देती, वो उसकी हेल्प कर रही है. लेकिन नहीं मांग सकते ना, वो कह तो रही थी कि कुछ चाहिए बट नहीं कर से लेती. ये था शी इज वर्किंग फॉर तबस्सुम, शी मस्ट बी गेटिंग अ गुड पे. उसमें से करती है अपने घर वालों का. और इतने कपड़े तबस्सुम ने उसको जन्नत तो उसको दिए, वो कह देती है कि मेरी बहन की शादी हो, ये वो कपड़े शादी वाले जो आपने नहीं पहने वो दे दे. लेकिन उन्होंने ये इवल साइड तबस्सुम की दिखाई है. बट यू आल्सो सी दे हैव शोन तबस्सुम के दिमाग पे ये सब चीज़ें चल रही हैं. उसका इतना बड़ा बिल, 1 लाख का प्लस का बिल, उसकी लाइफस्टाइल, इट्स प्लेइंग ऑन तबस्सुम एंड शी इज लाइक व्हाई कांट आई हैव इट, यू नो. तो वो सब चीज़ें उसको बॉदर कर रही हैं. व्हाट इज मेकिंग हर गो चादर से ज़्यादा जो पैर फैला रही है ना वो. बट इट इज सो इंटरेस्टिंग शाज़िया, व्हिच मेड मी थिंक कि क्या हमारे डिसीजंस हमारे आसपास के लोगों को इस तरह बिल्कुल करते हैं, उनकी बुरी साइड उनको जुर्म करने पे मजबूर कर देते हैं. इट इज सो स्केरी, यू नेवर थिंक अबाउट इट, यू नो. एंड दैट वाज अ बिकॉज़ क्लास डिस्टिंक्शन चेंज इज अ लॉट, इट इज़ टू मच. और वो वही दिखाते हैं कि उसका किचन और फिर वो घर में जाके जो वाटर कूलर से पानी ले. सो आई हैव टू से दैट आई हैव नॉट सीन एनी ड्रामा गोइंग देयर, सो आई हैव टू गिव full marks to this drama for making us think. हमें सब पता है, हम करते हैं, लेकिन जब हम स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हमें ज़्यादा फील हो रहा है. अच्छा तबस्सुम जो फारूक को कहती है सही थी गलत था, वो जो कहती है कि नहीं बात, बहुत सारी बातें घर ले लेते हैं, घर की बुकिंग करा, फ्लैट की बुकिंग करा. She was really annoying me. Although okay, so I understood where she's coming from, but I feel कि वो थोड़ा सा आहिस्ता चले. अभी कह सकती है कि हम करेंगे आगे जाके, तुम पहले 6 महीने नौकरी तो करो, उसके बाद वी विल लुक एट इट. थोड़ा सा जो है ना एक्सेलरेटर पे पैर कम रखे, बिकॉज एज इट इज़ शी इज़ मेकिंग हिम डू सो मच. वो शादी भी आगे करा रही है, सब कुछ कर रही है, तो थोड़ा सोच के करे. फॉर मी ज़रूर एवरीवन हैज़ अ राइट टू हैव ड्रीम्स, बट टेक इट वन पेस एट अ टाइम. फॉर मी मे बी मुझे ये लगता है फारूक वो जितना तेज़ी से जाती है फारूक उतना ही स्लो है. सो दे आर कंप्लीट ऑपोजिट्स टू ईच अदर. वो जितनी एम्बिशियस है फारूक उतना ही कनात पसंद है. टोटली. सो मुझे ये भी लगता है कि फारूक जैसे बंदे को धक्का देने के लिए उसको थोड़ा सा उसको ये चीज़ें शायद अभी से करनी पड़ती है. वरना फारूक तो है कि वो बैठा हुआ है तो वो बैठा ही रहेगा. तो फिर ये कहे ना कि भाई तुम्हें 25,000 की नौकरी मिली है, तुम ऐसा करो, इतने सेव करो क्योंकि तुम्हारी ज़रूरतें इतनी नहीं है, और फिर हम जाके कहीं घर देख के उसका वो तो डिटेल में होता है. फारूक मानता भी, फारूक तो उसकी सारी बातों से ही पुट ऑफ हो गया है. So, बिकॉज उसकी बातें ही नहीं खत्म हो रही होती. वो कॉन्स्टेंटली, और वो जब मिलते हैं वो जन्नत की बात कर रही होती है, जब मिलते हैं जन्नत की बात कर रही होती है. शी इज obsessed and she's, I mean, why would anybody want to listen to your obsession forever? And she always puts him down. Yes, she always puts him down. तो इंटरेस्टिंग है. आई कांट वेट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड कि वो दुपट्टे कैसे वो लेकर तो आ रही है, वो क्या कुछ ना कुछ गेम तो चलाएगी. आई डोंट थिंक शी इज गोना गेट कॉट. वो कुछ चलाएगी, कुछ ना कुछ निकल आएगी. स्मार्ट है कि उसको पता चल जाए कि ये गेम चला रही है. नहीं, जन्नत इतनी स्मार्ट नहीं है. मुझे लगता है ये ज़्यादा स्मार्ट है उससे. कुछ ना कुछ वैसा चलाएगी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना एक चीज़ होती है, मुझे लगता है जन्नत वांट्स टू बिलीव इन हर. जन्नत के आसपास इतने ज़्यादा लोग मटीरियलिस्टिक हैं कि उसको कोई चाहिए. तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ सामने आपको नजर आ रही होती है, बट यू वांट टू बिलीव द गुड इन दैट पर्सन. मुझे ये लगता है कि वो उसकी बात और वो चलेगी भी, इंटेलिजेंटली करेगी, नमाज पढ़ते भी देखी. और ये मुझे चीज़ अच्छी लगी थी. मे बी शी विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन. और देखो कितना कॉन्ट्रास्ट दिखाया. शी विल हैव एन इम्पैक्ट. दैट इज आल्सो व्हाट वी नीडेड टू एड्रेस कि जन्नत जो है वो शायद तबस्सुम जो है वो जन्नत के ऊपर कुछ कर देगी. और तबस्सुम जो है ना जन्नत को दिखा भी रही है, क्योंकि तबस्सुम जन्नत कैन सी तबस्सुम नॉट पेइंग अटेंशन टू फारूक, उसको समझा भी रही है. तो शायद वो खुद भी इसी रास्ते पे चलना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता. एंड आई लाइक कि अंदरलीप को भी दिखाया. दी ओनली अदर पर्सन क्लोज टू हर, वो भी टू टाइम करती है उसके साथ. शी इज आल्सो नॉट सिंसियर विद हर. नोबडी इज सिंसियर विद हर. एंड दैट इज आल्सो अ वेरी डीप मैसेज कि जब लोग इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो एक बात आपके सामने बोलेंगे लेकिन दूसरी बात अपने दिमाग में सोच रहे हैं. It is by choice. She has kept those people who are not sincere to her. She could have. And then I will question that mostly लोग ऐसे ही होंगे क्या with such people that they will not be sincere. नहीं, I think. Yeah, you can have sincere people. वैल्यू नहीं किया. हाँ. तो फिर क्यों, अगर आप खुद इतने मटीरियलिस्टिक और इतने
मतलब सेल्फिश हैं, तो फिर आपको लोग भी ऐसे ही मिलेंगे ना। मियाँ तो है ही उसका इतना टेढ़ा। नहीं, टेढ़ा तो उसने बनवा दिया ना इस तरह। नहीं देखो, टेढ़ा दूसरी बात है, बट इवल इस तरह प्लानिंग करना है तो वो इधर समथिंग तक पहुंचा कैसे है ना। नहीं, वो तो आपके शुरू अंदर में तो होती आपने सही है, दिखाया, आप फिर छोड़ के नहीं, चले लेकिन जाते शुरू में हैं। आपने सही दिखाया, शुरू में आप नमाज भी पढ़ी हैं, आप इनफैक्ट नमाज को बाकी चीज़ों पे प्रायोरिटी देती थी। अब ये आ गया, मियाँ के साथ भी उसकी सास भी कहती है ये तो ऐसा नहीं होता था। सो देयर वाज अ बट मियाँ के देखो, एक आदमी इतना मीन नहीं हो सकता या ईवल नहीं हो सकता जितना अब नुमान हो रहा है। सो दैट हैज टू बी इनसाइड हिम, ही कुड जस्ट हैव लेफ्ट हर maybe, or maybe he got hurt so much that now he wants to just take revenge चाहिए in one way or the other, कि तुम्हें बताता हूँ मैं Yes. तुम्हें क्या तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। anything can happen, yeah. ओके। That is all from our side. शाज़िया, आपने कोई बात कहनी है? बस ये बात कहनी है कि एशिया कप कल ख़त्म हुआ, 50 ओवर का मैच 50 रन में ख़त्म हो गया। एंड मेरा तो ये, अगर मैं कह सकती थी तो मैं कहती इसके बाद आप लोग प्लीज़ T20 टूर्नामेंट खेल लेते उसी दिन, क्योंकि वो लोग बेचारे जो टिकट देकर आए थे और हमने जो पूरा अपना दिन खाली रखा हुआ था, हमें कुछ तो मज़ा मिलता। एक तो वैसे ही आधे से ज़्यादा मैचेस ड्रेन आउट हो गए, विच इज़ रियली अनफेयर। तो उसके बाद आप ये तो दे देते कम अज़ कम हम। That's my idea. ये कौन सोचता और कौन करता? ये एक दिस शुड बी इन द रूल्स ऑफ क्रिकेट कि अगर मैच इस तरह खत्म हो तो फिर आप आगे थोड़ा सा क्राउड को ही एंटरटेन कर लें। बाकी क्राउड पैसे देकर आया, बिल्कुल, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। वो पूरा अपना लोग किसी और सिटी से ट्रैवल करके आए होंगे। ट्रू, या ओके, ठीक है जी। आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो के नीचे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।